नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रेलवे द्वारा विभिन्न मार्गों पर 1 जून से संचालित होने वाली 200 ट्रेनों के लिए आज दिन के 10 बजे से शुरू हो रही है ऑनलाइन बुकिंग। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, बिहार के हर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जायेगा अनाज। दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में आ रहे प्रवासी कामगारों के कारण राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही है तेजी से वृद्धि। पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 1671 हुई। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश की जताई आशंका। अब समाचार विस्तार से। रेलवे द्वारा 1 जून से 200 नॉन एसी रेलगाड़ियों के परिचालन की घोषणा के बाद इन ट्रेनों के लिए आज दिन के 10 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। बुकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर होगी। स्टेशनों पर बुकिंग काउंटर नहीं खुलेंगे। जिन 200 ट्रेनों का परिचालन होगा उसमें बिहार से गुजरने वाली 44 ट्रेन शामिल हैं। दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के परिचालन को अनुमति दी गई है। वहीं टाटानगर से दानापुर, दरभंगा से अहमदाबाद, जयनगर से अमृतसर, राजगीर से दिल्ली, रक्सौल से आनंद विहार, पाटलिपुत्र से मुंबई और सहरसा से दिल्ली के लिए भी ट्रेनों का परिचालन होगा। सभी ट्रेनों का परिचालन पूर्व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार होगा। आरक्षण की अवधि 30 दिनों की होगी और किराया पहले की तरह ही रहेगा। टिकट रद्द करवाने के लिए भी सामान्य नियम ही लागू होंगे। इधर रेल मंत्रालय ने आज से रेलवे स्टेशनों पर फूड स्टॉल और वेंडिंग यूनिट खोलने की अनुमति दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू हो जाएंगी। एक ट्वीट संदेश में श्री पुरी ने कहा, सभी हवाई अड्डों पर विमानन कंपनियों को सोमवार से संचालन के लिए तैयार रहने की सूचना दी जा रही है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत से जुड़े कई पैकेज को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को 2 महीने तक प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त दिए जाने को मंजूरी दी गई। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मंझौले उद्यमों के लिए 9.25% की रियायती दर पर 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,050 करोड़ और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बिहार के हर जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। श्री पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित 14 लाख लोगों को अनाज उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इन लोगों के लिए लगभग 2,770 टन अनाज आवंटन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के चौथे चरण के दौरान देश भर के लिए कोविड-19 प्रबंध के दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों ने स्थानीय स्थिति के आकलन के आधार पर अपने क्षेत्रों में लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सीमित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। परिस्थितियों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुकी हैं। वे स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मापदंड के अनुसार रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर एवं कंटेनमेंट जोन्स का सीमांकन कर रही हैं। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन मेजर्स को मॉनिटर कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि क्वारेंटीन सेंटर में अव्यवस्था होने पर संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिम्मेवार होंगे। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने डीएम और एसपी को ऐसे केंद्रों की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने प्रदेश के सभी आधार केंद्रों को खोलने का भी निर्देश दिया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राशन कार्ड को आधार से लिंक करने में हो रही परेशानी को देखते हुए ये निर्देश दिया गया।
बहुत सारे लोगों का आधार लिंक नहीं था राशन कार्ड से, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो आधार सेंटर हैं प्रखंडों में, उनको स्थायी रूप से फंक्शनल कर दिया जाए ताकि किसी को आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत नहीं हो। और इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए सभी जिलों में जो डीआरसीसी हमारा बना हुआ है, वहां पर ऑनलाइन आधार कार्ड हेतु पूरी व्यवस्था कर दी जाए। दूसरे राज्यों से आए 43,000 प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड उपलब्ध करवाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि अभी प्रदेश में 3,58,000 से अधिक योजनाओं पर काम हो रहा है और लगभग 13 लाख से अधिक श्रमिक इन योजनाओं से जुड़े हैं। आज के तारीख में लगभग 13 लाख से ज्यादा लोग हमारे मनरेगा के मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं बिहार में, और एक दिन में जो हमने मानव दिवस सृजन किया है वो 9 लाख से भी ज्यादा मानव दिवस सृजन किया है, और हमारे 3,58,000 से ज्यादा हमारी योजनाओं पर काम हो रहा है। प्रदेश में दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक लगभग 7.25 लाख श्रमिक बिहार पहुंच चुके हैं। आज 70 रेलगाड़ियों के माध्यम से 1,23,000 से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे। आज सबसे अधिक 13 ट्रेन उत्तर प्रदेश से आ रही है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात से 8, पंजाब से 6, दिल्ली से 5 तथा तमिलनाडु और हरियाणा से 3 ट्रेनें पहुंचेगी। इस महीने के अंत तक 9 लाख से अधिक प्रवासियों के बिहार लौटने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश में कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 40% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि लॉकडाउन लागू होने के समय रोगियों के ठीक होने की दर 7.1% थी, जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है। जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था तो हमारे यहाँ पर रिकवरी रेट अराउंड 7.1% था। एफर्ट करते रहे, फोकस रहा कि हम कोशिश करें कि हम अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन करें, उसके साथ ही जो हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट है, जो भी पॉजिटिव केस है उस पर हम एफर्ट करें। तो उसके तहत हमने देखा कि यह रिकवरी रेट बढ़ते हुए सेकेंड लॉकडाउन जब हमारा शुरू हुआ तो 11.42% के करीब था, धीरे धीरे बढ़ते हुए वह 26.59% हुआ, और आज हम पाते हैं कि अराउंड 39.62%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40% लोग जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए वह रिकवर हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि विश्व में 1 लाख की जनसंख्या में से 62 लोग संक्रमित हैं, जबकि भारत में यह संख्या केवल 7.9 है। अगर पूरे देश की जनसंख्या लें, पूरी दुनिया की जनसंख्या लें, तो पूरी दुनिया की जनसंख्या में करीब 62 केसेस पर लाख पॉपुलेशन कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं, और उसके साथ ही उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया में देखें तो पाते हैं कि करीब 7.9 पीपल पर लाख पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि विश्व के 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में 1 लाख की आबादी में 115 से 496 लोग संक्रमित हुए। उन्होंने कहा कि विश्व में कोविड-19 से 1 लाख की आबादी में से 4.2 लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 0.2 है। उन्होंने बताया कि अन्य देशों की तुलना में भारत में कोरोना संक्रमितों को जीवन रक्षक प्रणालियों की आवश्यकता काफी कम हो रही है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,671 हो गई है। इनमें से 50% मामले प्रवासी मजदूरों के हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 155 नये मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक बक्सर से 21 लोग पॉजिटिव मिले हैं। खगड़िया से 15, भागलपुर से 12, बांका से 11 और पटना से 9 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक जो मामले सामने आए हैं उसमें 498 संक्रमितों की आयु 20 से 30 वर्ष के बीच है। वहीं 393 0 से 20 वर्ष के बीच, 365 31 से 40 वर्ष के बीच और 179 संक्रमित 41 से 50 वर्ष के बीच के हैं। 51 से 60 वर्ष के बीच आयु वर्ग के 99 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं विभाग ने कहा है कि राज्य लौटे 843 प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक 249 दिल्ली से लौटे हैं। महाराष्ट्र से लौटे 187 और गुजरात से लौटे 158 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 571 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है।
इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,359 हो गई है। 45,300 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,435 लोगों की मौत हुई है। मशहूर गायिका और अभिनेत्री सलमा आगा ने लोगों से आग्रह किया है कि वे ईद की अनावश्यक खरीदारी की बजाय जरूरतमंद लोगों की मदद करें। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश कठिनाई के दौर से गुजर रहा है और सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं अपने सारे मुसलमान बहन भाइयों से, सारी दुनिया को ये बताइए कि कैसे हम लोग सिर्फ मदद के लिए इस ईद पे आगे आना चाहते हैं। वही पैसे जिससे आप नई नई चीजें खरीदते हैं, आप लोगों को खाना बांटिए, किसी की मदद कीजिए, बाहर मत निकलें, अंदर रहें। मगर जो भी आपके विसिनिटी में वाकिफकार जो उनको मदद दे सकते हैं, आप जरूर भेजिए। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के गरभे गांव स्थित एक क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर के गांव में घूमने को लेकर दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इस घटना में एक वृद्ध गोली लगने से घायल हो गए। वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित एक क्वारंटीन केंद्र पर प्रवासी श्रमिक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने बताया कि मृतक जारन गांव का रहने वाला था। इस बात की जांच चल रही है कि श्रमिक ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की। पूर्वी चंपारण जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुंदरपट्टी में बने क्वारंटीन सेंटर पर शराब बेचने का विरोध करने पर तस्करों ने मारपीट की, जिसमें एक व्यक्ति का पैर टूट गया। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। केंद्र सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से DLED कोर्स को शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के लिए मान्यता दे दी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। श्री निशंक ने बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में कदम उठाने को कहा है। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पटना हाईकोर्ट को सूचित किया कि रद्द की गई STET की परीक्षा कोरोना संकट खत्म होने के बाद होगी। वरिष्ठ पत्रकार S.A. शाद का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इंजीनियरिंग के पेशे को छोड़ उन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की। उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार समेत पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में चक्रवात अम्फन का कोई खास प्रभाव नहीं होगा। विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश जबकि उत्तरी हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल छाये रहने और तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इधर पटना सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में देर रात से आसमान में बादल छाये हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने महाचक्रवात अम्फन और कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है 21 साल के सर्वाधिक तेज तूफान ने मचाई तबाही, 14 लोगों की मौत। हिन्दुस्तान ने इसी खबर को शीर्षक दिया है बिहार में अम्फन चक्रवात को लेकर अलर्ट। दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदेश में कोरोना से 10वीं मौत। दैनिक भास्कर लिखता है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला। आज और राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर की गई समीक्षा बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे द्वारा विभिन्न मार्गों पर 1 जून से संचालित होने वाली 200 ट्रेनों के लिए आज दिन के 10 बजे से शुरू हो रही है ऑनलाइन बुकिंग। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा बिहार के हर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा अनाज। दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में आ रहे प्रवासी कामगारों के कारण राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही है तेजी से वृद्धि। पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 1671 हुई। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश की जताई आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।